हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासेस। आज हम सीखेंगे केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें हम सीखेंगे किसी भी यौगिक का अणुभार कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड। जिसमें इससे पहले हमें सीखना होगा कि जो एलिमेंट है तत्व के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जो तत्व है 20 तक के हम तत्व लिखेंगे, उसमें अणुभार और परमाणु क्रमांक और परमाणु भार निकालना बताएंगे और उसकी ट्रिक भी बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम एक तरफ लिखते हैं तत्व एलिमेंट, यहाँ पे उसका सिंबल भी लिखेंगे। यहाँ पे परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे परमाणु भार लिखेंगे, परमाणु भार यानी एटॉमिक मास। तो स्टार्ट करते हैं लिखना। यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसका सिंबल He होता है, इसका Li होता है, बेरिलियम का Be, बोरान का B, इसका C और नाइट्रोजन N होता है, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन का सिंबल F होता है और नियॉन का N होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होती है, सीरियल से लिखिए। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। अब यहाँ पे उसके परमाणु भार लिखते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका 4 होता है, लिथियम का 7 होता है और इसका 4 का इसका हो जाएगा 8 और 5 इसका हो जाएगा 11, ये कार्बन को हो जाएगा 12 और इसका हो जाएगा 14, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 16 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 19 और नियॉन का हो जाएगा, इसका बेरिलियम का 9 होता है और नियॉन को हो जाएगा 20। इसकी ट्रिक ये है कि जो एटॉमिक नंबर जो ऑड नंबर होंगे, जो परमाणु क्रमांक जिनका ऑड नंबर होगा यानी विषम संख्या होती है, विषम संख्या में दोगुने से एक ज़्यादा कर देंगे। जैसे कि इसमें से कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन का अलग से याद करना पड़ेगा और साथ साथ बेरिलियम का अलग से याद करना पड़ेगा। बाकी देखिए, जैसे लिथियम है 3, एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, 3 का दोगुना किया और एक जोड़ दिया, 3 दूनी 6 एक 7। वैसे ही बोरान 5 है, 5 का दोगुना करो, एक जोड़ दो, 5 दूनी 10 एक 11 है। और इसके बाद फ्लोरीन 9 का 9 दूनी 18 एक 19, इसी प्रकार से। और जो सम संख्याएं हैं, जो सम संख्या यानी इवन नंबर, उसका सिर्फ दोगुना किया गया, 2 का 4 किया गया, इसको तो याद करना पड़ेगा, इसमें अपवाद है। 6 का देखिए 12 किया गया, 8 का 16 किया गया, 10 का 20 किया गया है। इसी प्रकार से और भी लिखते हैं। हाइड्रोजन हो गया जी। अब इसके बाद नियॉन, सोडियम, ये लिख देते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इसका Mg होता है, इसका Na होता है, इसका Mg, इसका Al होता है सिंबल,
और सिलिकॉन का होता है Si, फास्फोरस का P, और फिर सल्फर आ जाएगा, सल्फर का होता है S, फिर क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, आर्गन, ऑर्गन का होता है Ar, फिर पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल होता है K, और इसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम सिंबल Ca। अब देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, मैग्नीशियम सॉरी इसका 11 हो जाएगा, इसका 12, 13, 14, 15, 16, 17, इसका 17, इसका 18, इसका 19, सॉरी गलत हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 16 है, और यहाँ पर 17, यहाँ पर 18, यहाँ पर 19 और यहाँ पर 20। देखिए इनका जो एटॉमिक मास हो जाएगा, इसका हो जाएगा 11, इसका 23 और इसका हो जाएगा 24, और एल्यूमिनियम इसका 27 हो जाएगा, सिलिकॉन 28 हो जाएगा, 15, इसका हो जाएगा 31, 16 का हो जाएगा 32, और 17 को आपको याद रखना पड़ेगा 35.5 होता है, और साथ साथ आर्गन का भी याद करना पड़ेगा, इसका होता है 20 और इसका होता है 19 को 19, 38, 38 और 39 और इसका 40 हो जाएगा। तो आपको क्या है, कौन कौन से याद करने पड़ेंगे, आपको याद करना पड़ेगा क्लोरीन का, और आपको याद करना पड़ेगा आर्गन का, ये सब। तो ये हुए परमाणु क्रमांक और परमाणु भार 20 तक के तत्वों के। इसके फार्मूला बता देते हैं। जो ऑड नंबर होंगे यानी विषम संख्या होगी, तो विषम संख्या में क्या करेंगे, जैसे मान लिया जाए कोई n एक कोई नंबर है, n अगर विषम संख्या है तो विषम संख्या में क्या करेंगे 2n दोगुना करेंगे, उसमें एक जोड़ देंगे। अगर जो इवन नंबर कोई सम संख्या होगी तो सम संख्या में क्या करेंगे, सिर्फ उसका दोगुना करेंगे। जैसे n कोई एलिमेंट है, जैसे कि हमने किया 2 का दोगुना 4, 8 का दोगुना किया 16 है, यहाँ पर और देखिए जैसे 12 का दोगुना 24 हो गया, 16 का 32 हो गया, 14 का 28, इस तरह से। और जो विषम संख्याएं हैं, विषम संख्या में दोगुनी से एक ज़्यादा किया, बस आपको ये इसका अलग से याद करना पड़ेगा, नाइट्रोजन का और आर्गन का और क्लोरीन का और साथ साथ बेरिलियम का। इसका 4 गुना 8, इसका दोगुना, इसका सिर्फ दोगुना ही कि ये देखिए दोगुने में एक ज़्यादा किया गया, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब हम आपको बताएंगे किसी भी यौगिक की अणु भार कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए यौगिक कुछ दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर H2O है, इसे बोलते हैं वाटर, पानी का सूत्र है ये, और CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के द्वारा मनुष्य के द्वारा छोड़ा जाता है और पेड़ पौधों द्वारा लिया जाता है, इसी की उपस्थिति में और साथ में सनलाइट की उपस्थिति में सिर्फ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा हरे पेड़ पौधे जो होते हैं क्लोरोफिल के प्रेजेंट में भोजन बनाते हैं। N2 इसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये एनेस्थीसिया का काम करता है, निश्चेतक के रूप में ये काम करता है। N2 लॉफिंग गैस, हंसाने वाली गैस। और ये क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म ये भी निश्चेतक का काम करता है, यानी कि होस्ट करने का काम करता है। और साथ साथ ये जो बेंजीन है इसे बोलते हैं बेंजीन, बेंजीन ये क्या है, ड्राई क्लीनिंग के काम आता है। जो लॉन्ड्री वगैरह में ड्राई क्लीनिंग होती है वही बेंजीन से होता है, एक प्रकार का लिक्विड होता है। NaOH इसे बोलते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा जो हार्ड साबुन होते हैं, जैसे मान लो कपड़ा धोने वाले साबुन, उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है NaOH। और साथ में एक KOH होता है जिसे बोलते हैं कास्टिक पोटास, उसका इस्तेमाल
जो सॉफ्ट सॉफ्टनर यानी बॉडी क्लींजर बनाने में किया जाता है, साथ साथ शैम्पू वगैरह बनाने में किया जाता है। और H2SO4 इसे बोलते हैं अम्लराज, यानी या इसे बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं, साथ साथ इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और N2CO3 इसे Na2CO3 बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट क्या है? ये वॉशिंग सोडा है, डिटर्जेंट वगैरह बनाने में किया जाता है, यानी ये होता है वॉशिंग पाउडर। अब देखिए इनका हमें निकालना है परमाणु अणु भार निकालना है। देखिए हाइड्रोजन का अणु भार कितना होता है? एक। हाइड्रोजन हमने आपको बताया था एक होता है, लेकिन कितने हाइड्रोजन है? दो, तो दो से गुणा कर देते हैं और साथ में प्लस लगाते हैं, जितने भी एलिमेंट होंगे वो प्लस के द्वारा अलग होंगे। अब ये देखिए O जो है ऑक्सीजन कितना होता है? 16। अब इनको कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए 16, ये देखिए 2 + 16 कितना हो जाएगा? 18 है। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा आंसर 18 है। अब ये कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है 6 का 6, 6 दूनी 12, 12 कार्बन का होगा। ऑक्सीजन का कितना होगा? ऑक्सीजन का होगा 16। लेकिन कितने ऑक्सीजन है? 2, तो 2 का गुणा कर देंगे, जितने कोई एलिमेंट होंगे उसका गुणा कर देंगे। यहाँ 12 + 16 दूनी 32। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 44। अब यहाँ पे N2 नाइट्रोजन कितना होता है? 14, 7 दूनी 14 होता है। तो कितने नाइट्रोजन है? 2, तो 2 का गुणा कर देंगे, प्लस 16 ऑक्सीजन का हो जाएगा। तो 14 दूना 28 + 16, तो ये कितना हो जाएगा? 8 से 14 की 4, 80 लगा 1, और 2 1 3 1 4, ये भी 44 हो जाएगा। 8 से 14 की 4, 2 1 3 1 4, ठीक, ये भी सही है। 12 16 दूना 32, 2 2 4 1 से। अभी CH3 से बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। C होता है कार्बन का, कार्बन का कितना हो जाएगा? कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होगा? हाइड्रोजन का होगा 1 प्लस क्लोरीन का कितना होगा? 35.5 और गुणे 3 कर देंगे। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 12 1 13 हो जाएगा, प्लस 35.5 गुणे 3, तो 15, 5 3 15 की 5, 80 लगा 1, 5 3 15 16 की 6, 80 लगा 1, अब 3 3 का 9, 1 10। अब देखिए करने के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। अब 106 और 13 कितना हो जाएगा? 119.5। अब देखिए अणु भार होता है, ये एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब बेंजीन देखिए कार्बन कितना होता है? कार्बन होता है 12 और इंटू 6 करेंगे क्योंकि 6 एलिमेंट। हाइड्रोजन कितना होता है? 1, जिसके एलिमेंट 6 हैं, तो 12 6 72 प्लस 6, तो आ जाएगा 78 यानी 78। अब ये सोडियम का कितना होता है? 23, सोडियम का होता है 11, 11 में 22 23 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16, प्लस ये हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का होता है 1, तो 23 16 और ये देखिए जोड़ देंगे, तो यहाँ जोड़ेंगे 23 प्लस 16 17, ये कितना हो जाएगा? 2 3 40 हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2, हाइड्रोजन का 1 होता है और कितने हाइड्रोजन है? 2, प्लस सल्फर हो जाएगा 16, प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा 16, लेकिन 4 है, यानी 4 है ऑक्सीजन, तो यहाँ 4 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 16 प्लस 16 चौको 64। अब आप इसको जोड़िए, 16 2 18, 18 8 4 12, देखिए 16 और 2 18 प्लस 16 चौको 64, 8 4 12 की 2 80 लगा 1 6 1 7 1 8, ये आपका 82 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया, देखिए सल्फर का होता है 16 दूनी 32 हो जाएगा, ये आपका 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 + 32 + 16 चौको 64 हो जाएगा। अब इनका जोड़ेंगे 32 और 2 34, 34 और 64 कितना हो जाएगा? 98, ये आ जाएगा। जैसे नाइट्रोजन 23, कितने नाइट्रोजन है? 2, सोडियम थे 23 और गुणे 2, प्लस कार्बन कितना होता है? 12 प्लस 16 गुणे 3, क्योंकि 16 ऑक्सीजन का होता है। अब 3 ऑक्सीजन थे, 3 का गुणा कर दिया, 23 दूनी 46 हो जाएगा, प्लस 12 16 3 48 हो जाएगा। अब ये देखिए ये तो हो जाएंगे 16 3 48, 16 4
32 36 12 45 12 25 60, ये देखिए 60 बन जाएगा, ये 46 बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 60। अब इसके बाद इनको जोड़ेंगे 6 4 10 106, ये आपका 106 हो जाएगा। तो आज हमने सीखा कि परमाणु भार कैसे निकालते हैं और किसी भी तत्व यानी किसी भी यौगिक का अणु भार कैसे निकालते हैं। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।